जिसने बीजिंग के रक्षा एक्सपर्टों के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, इंडोनेशिया ने अब भारत की उस अस्त्र मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मारक क्षमता का लोहा पाकिस्तान में घुसकर मनवाया। इंडोनेशिया के अंदर भारत के जो वजीर आजम है वो पहुंचे हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1A28 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। खुल चुका है। यहाँ पर चाइना और अमेरिका को बड़े क्लियर मैसेजेस गए हैं भारत की तरफ से, एंड आइए जानते हैं वो मैसेजेस है क्या। बिकॉज चाइना सोचता है कि भाई बांग्लादेश में घुसेगा और अमेरिका सोचता है वो नाम चेंज करके भारत को कोने में डालेगा। मोदी प्रबोवो पुश ब्रह्मोस डील क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट इन जकार्ता। बहुत सारी चीजें, वेपन्स के बारे में बात हुई है, पोर्ट्स के बारे में बात हुई है और कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है वो देने की, टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात हुई है, रेयर अर्थ की बात हुई है। बहुत बड़ी डील इंडोनेशिया के साथ हुई है और दोनों देशों को दोस्तों इसमें खबर यह है कि संभवतः दो बैटरीज का मतलब हो गया मिसाइल हो गए, लॉन्चर्स हो गए, गाइडिंग सिस्टम हो गया। 2 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंडोनेशिया के साथ करार हो गया है और यह करार इससे पहले फिलीपींस के साथ भी हो चुका है और संभवतः खबर यह आ रही है कि वियतनाम के साथ भी होने जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की। जी हां, भारत ने न केवल इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दी बल्कि अब अपनी सबसे आधुनिक अस्त्र मिसाइल भी सौंप दी है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने इंडोनेशिया के जरिए चीन की घेराबंदी पूरी कर ली है। That is again a very interesting development मेरी सेंस के अंदर। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि long been like different, इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता रहा। जय हिंद साथियों, इंडिया भारत से वो मिसाइल खरीदने वाला है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान की धरती को तबाह कर दिया था। और साथियों यही कारण है कि इंडोनेशिया ये अस्त्र मिसाइल ले रहा है क्योंकि चाइना इन्हें बार बार परेशान करता है, साउथ चाइना सी में भी, और इंडोनेशिया को बार बार परेशानी उठानी पड़ती है चाइना की नीतियों की वजह से। तो इसलिए इंडोनेशिया इस समय भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और पीएम मोदी जब वहाँ गए तो उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। इसीलिए इंडिया से पहले वो ब्रह्मोस खरीदे और अब अस्त्र मिसाइल खरीद लिए। और साथियों इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइल जैसी आएगा तो जाहिर सी बात है साथियों चाइना के लिए एक सावधानी भरा कदम उठाना पड़ेगा कि अब उनकी जहाजें जो है उनके यहाँ पर जासूसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो अस्त्र मिसाइल उनको ठोक देंगे जिससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होगा। और साथियों ये जो डील है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, चाइना के उस बात का भी जवाब है। अभी कुछ समय पहले चाइनीज मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो हो सकता है कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र नदी वो भारत में जाने से रोक सकता है। तो साथियों वो सिर्फ उस नदी की बात कर रहा है, लेकिन भारत के पास तो पूरा मुल्क का जो संधि है जिधर से चाइना 90% से ज़्यादा व्यापार करता है, उस रास्ते से कैसे गुजरेगा, क्योंकि भारत हिंद महासागर में मजबूत है और इंडोनेशिया जैसे देश भारत के साथ है और भारत का नियंत्रण जो है इन हिंद महासागर में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सभी बातें चाइना को भी बोलना नहीं चाहिए और इसी चीज़ों का जवाब देने के लिए भारत जो है इनके जो दुश्मन देश हैं उनके आसपास अपनी सेना को जो है वो खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया। नाउ द इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसको आई कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि दे कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो, क्योंकि वी हैव टू सी दिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो थोड़ी इस तरह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो
कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, उनकी पोजीशन ये है कि वो अपनी जो, जैसे कहते हैं ना, इस पोजीशन को एस्टैब्लिश करना कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, हम अब वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे ये लगता है, मैंने इसके ऊपर आपके साथ पता है बड़ा कमेंट किया है और मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि भैया ये कैसे कर सकते हैं वो, ठीक है ना जी। जब उनकी अपनी घर में जो है वो उनके ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार ये चीज जो है वो हमें सारी बात है, इसको देखना है। बहरहाल, एक तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। दूसरा, सारी बात है, बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा था यार ये, ठीक है जी। अब ये जो एस्ट्रा MK1 जो है मिसाइल जो है प्राइमरीली इंडोनेशिया के, ये जो डील है इसमें ये आता है कि जो इंडोनेशिया की जो सुकोई S-27 है और जो Su-30 फाइटर फ्लीट है उसके अंदर ये आएंगे, ठीक है जी। ये $100 of millions की डील है, ये $630 million का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास भी आएगा और वो अपनी ये, बट द रियलिटी इज समवेयर टोटली डिफरेंट। सो आइए जरा प्रेजेंटेशन में जाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट इनटू द शो। बहुत सारे मैप्स हैं आपको दिखाने के लिए, सो जस्ट स्टिक अराउंड एंड यू विल एंजॉय योरसेल्फ, बिकॉज ये मैप्स आपको कुछ एक स्टोरी सुनाएंगे जहां पर जिसके बारे में बात ज्यादातर हमारी न्यूज मीडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले वी विल शो यू कि भाई दिस वाज द काइंड ऑफ एस्कॉर्ट इन अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए मोदी जी को मिल रहा है। 2 F-16s एंड 2 Su-30s जो इंडोनेशिया के पास भी हैं, 2 Su-30s 2 F-16s उनको एस्कॉर्ट करते हुए एयर इंडिया 1 भारत इंडिया। आई मीन ये देख के मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड दैट कम्स अक्रॉस यार। 4 जहाज एस्कॉर्ट करते हुए आपको लेके जा रहे हैं, दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। बट इन एनी केस लेट्स गेट इनटू द शो। मैंने आपको अगेन, मैं ये बार बार ये मैप दिखाता रहता हूं आपको, और ये करीब 2 साल पहले मैंने बोला था ये चीजों में काम होगा और होके रहेगा। एंड नाउ व्हेन यू वॉच, ये चीजों में काम इतना शुरू हो चुका है कि इट्स नाउ लाइक कमिंग टू रियलिटी। ये जो एक मैप है मेरा, एक जो मेरी ड्रीम थी, दिस इज नाउ कमिंग टू रियलिटी। एंड किस तरह से ये ड्रीम खुल रही है आप आज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1-2 छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि साहब ऐसा है, आप जो चीजें करते हो, थैंकफुली आपने कोई कॉपीराइट नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो आपको पूरी तरह से कॉपी करता हूँ और आपके जितने प्लान्स हैं और आपके जितने प्रोग्राम्स हैं मैं उनको कॉपी करता हूँ और अपने देश में लगाता हूँ। तो साहब आई एम वेरी प्राउड कि आपने ये सब चीजें करा है एंड थैंक यू सो मच। आपने तो बड़ा इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि साहब आई कॉपी योर प्रोग्राम्स एंड प्रूविंग इट टू बी सक्सेसफुल विद अस, सो थैंक यू वेरी मच। कहते हैं भाई कॉपीराइट नहीं है, थैंक यू, नहीं तो आप मेरे को कहीं उठा के साइड में फेंकते। एंड दैट्स अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट टू गिव। आगे जाने से पहले सनातन की बात सबसे पहले होनी चाहिए कि भाई शिवा टेम्पल्स हैं, प्रलंबन शिवा टेम्पल जो है इंडोनेशिया का, उसको रिस्टोर कौन करेगा? भारत